यमन का एक बादशाह पुराने ज़माने में, इस्लाम के बाद की बात। अब ये कि जो बड़े हुकूमतें होती हैं ना, वो एक दूसरे से बास चीज़ों में मुकाबला करते हैं। यानी किसी के पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ आ जाए जो दूसरे के पास नहीं, तो वो फख्र के साथ दिखाता है ये मेरे पास है, बताओ तुम्हारे पास है कि नहीं। इसके पास एक बहुत बड़ा मोती आ गया, मुर्गी के अंडे से बड़ा, इतना बड़ा मोती। आज भी न्यूज़ आ रही थी कि दुनिया का दूसरा बड़ा हीरा निकला है, पता नहीं 40 का दिन था। मेरे पास तो इन फजूलियात का वक्त नहीं था कि मैं तफसील पढ़ता। अब वो जो है दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों को दिखाता है, बुलवा के उनके वजीरों को, सफ़ीरों को, ये है हमारे पास। एक फ़ख्र की चीज़ होती है। हिंदुस्तान के लोग ताजमहल दिखाएंगे, फ़ख्र की चीज़। मैं और मिसालें नहीं दे रहा हूँ, ज़रा सा उसके अंदर सेंसिटिव बातें आ जाएंगी। अब ये इतना कीमती मोती है, इतना बड़ा मोती, दुनिया में इसकी कोई मिसाल ही नहीं कि खास उसने अपने गुलाम को, जो एक्सपर्ट था हीरे जवाहरात और मोतियों का, सारी ड्यूटी से फारिग करके ये मोती उसके कस्टडी में दे दिया। कहा ये बैतुल माल में भी नहीं रखूंगा, वहां तो आना जाना रहता है खजांची का, हो सकता है कि कभी उसका हाथ लग जाए, टूट जाए, खास तुम अपने घर में रखो, बस इसी की हिफाजत करो, तुम्हारा और कोई काम नहीं। एक तरह से गुलाम के लिए तो बहुत आसानी हो गई, सारी मेहनत सारी मशक्कत खत्म हो गया। घर में सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब घर में पहुंचा, उसके घर में ये चीज पहुंची तो घर वाले वक्तन फवक्तन देखते हैं दूर से। उसका एक छोटा सा बच्चा, एक बार उसकी निगाह पड़ गई, मचल गया कि ये मुझे मेरे हाथ में दो। बच्चे तो चांद भी आपसे मांगते हैं ना कि चांद भी हमारे हाथ में दो, बच्चा तो बच्चा ही है ना। अब यह गुलाम पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे इसके हाथ में दे। जितना समझा रहा है, तवज्जो को हटा रहा है, लेकिन मशहूर है कि 3 सिद्दे तो मशहूर है ना, बादशाह की, औरत की, बालक बच्चे की। और मसला जा रहा है, माँ जाए खाला जाए, अच्छा मैं फजूल बातें करूँ थोड़ी। खुलासा ये है कि आखिर किसी बुढ़िया ने कहा, नानी ने, दादी ने, कि दे दो ना 1 मिनट के लिए। हम सब खड़े, वो 1 मिनट ही गजब हो गया, बच्चे के हाथ में मोती गया, फिसल के गिरा, 2 टुकड़े हो गए। 2 नहीं, उससे भी ज्यादा, 2 टुकड़े नहीं हुए, गुलाम की जान निकल गई। अब क्या करे, लेकिन एक चीज तो टूट गई ना, क्या करे। टूटे हुए टुकड़े तो उठा के रख दिए, लेकिन हर वक्त दिल में डर है कि अब जो बादशाह बुलाएगा, कोई भी आएगा ना, कोई एम्बेसडर बुलाया जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा, मेरा सारा घराना भी, क्या करे। एक दोस्त ने देखा ही बहुत परेशान है। अब हर दोस्त से बात भी नहीं कह सकता, क्योंकि बात क्या, होठों से निकली कोठों चढ़ी, इधर आपकी जबान से बात निकली, फैल गई वो दुनिया में। लेकिन ये बहुत ही इसका मुखलिस और करीबी दोस्त था। बाकी दोस्तों ने भी पूछा क्या बात है, आजकल तो मूड में नहीं लग रहे हो, महफिलों में बैठते हो तो इस तरह चहकते नहीं हो, खानों में जाते हो तो इस तरह खाते नहीं हो, हालात तबीयत नहीं ठीक है, तुम्हें गलत। ये दोस्त बहुत करीबी था, वो पीछे पड़ गया। क्या ये मसला, मेरी जान जा चुकी है, मैं मर चुका हूं, ऑलरेडी मैं मर चुका हूं। क्या एक काम करो, फिर उसने इमाम का हवाला दिया, छठे इमाम का, कि उन्होंने ये फरमाया है कि अगर दुनिया का कोई नामुमकिन काम भी है, ये दुआ पढ़ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उसने सुना, पहले तो जरा हंसी आई उसको थोड़ी, कहा ये दुआ है, इससे टूटा हुआ मोती तो नहीं जुड़ सकता है ना, तो नामुमकिन काम हो गया। जैसे मोती का टूटना ऐसा है जैसे किसी इंसान का मर जाना, वो कौन सी दुआ है जो मुर्दे को जिंदा कर दे। उसने कहा अच्छा एक बात, तुम्हारे ख्याल में नामुमकिन काम है ना, लेकिन अगर ये दवा पढ़ लोगे कोई नुकसान है? हाँ, नुकसान तो कोई नहीं, ये दवा तो है नहीं कि मसलन आपने कहा ये दवा मेरी बीमारी की नहीं है, किसी ने कहा अच्छा खा लो, नहीं, अगर आपके लिए वो दवा नहीं है तो दवा तो नुकसानदेह हो जाएगी आपके लिए, दवा तो नहीं ना। कहा जब नुकसान नहीं है पढ़ते रहो। डूबने वाला तो तिनके को भी सहारा समझता है, अरबी का मुहावरा है, उर्दू में भी राय। दुआ शुरू कर। अभी दुआ शुरू के हुए 3 दिन हुए थे, बादशाह की तरफ से पैगाम आ गया कि वो जो मोती मैंने तुम्हारे पास रखवाए थे ना, फौरन आ जाओ दरबार के अंदर, एक जरूरी काम। अभी दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन क्या सोच के गया कि वो इमाम की दुआ मैंने पढ़ी, 2 महीनों से मसला टल रहा था, यहाँ 3 दिन में नहीं हुआ, मेरी जान चली गई। ये तो उल्टी हो गई ना। लेकिन अब बादशाह का हुक्म है, हुक्म हाकिम, दौड़ा दौड़ा गया। कहा क्या बात है मोती के बारे में? कहा कि जाओ घर में जल्दी से मोती को तोड़ के उसको पीस के उसका पाउडर बना के लेके आ जाओ। क्या कहा इसने बादशाह ने? गुलाम को यकीन नहीं आ रहा। क्या कहा उसने? मोती को तोड़ूं और उसे पीस के इसका पाउडर बना के लाऊं? ये मैंने सही सुना है कि धोखा हो रहा है? बादशाह ने कहा जल्दी करो, जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं। अब ये क्या बात हुई? पता चला कि इस दौरान
एक मसले का बादशाह को सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये तो लगा हुआ था अपने और अपने घर वालों की मौत में। जब आदमी इतना परेशान हो, उसको पता ही नहीं चलता ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रही। आपके घर के अंदर अगर इतनी बड़ी खुदा न खासा परेशानी आ जाए, आप टीवी भी नहीं देखेंगे, आप व्हाट्सएप के मैसेज भी नहीं देखेंगे, तो इसको पता ही नहीं क्या था। हुआ यह था कि बादशाह का एक ही बेटा अकलौता, और वो काफी बीमार पड़ गए। सारे तबीबों ने इलाज किया, नाकाम रहे। बादशाह ने ऐलान किया भारी इनाम दूंगा। एक तबीब आ गया, यानी डॉक्टर। अब उसने इस बच्चे को देखा, बादशाह का अकलौता बेटा है, इसके बाद वारिस बनने वाला। आज उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चे को उसने देखा तो पहले हंसा फिर रोया। मकसद ये कि पहले तो वो खुश हुआ फिर गमगीन, पहले हंसा फिर रोया। बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा ये वो बीमारी है जिसका इलाज सारी दुनिया में एक ही है, जो मेरे पास है, किसी और के पास नहीं। तो हंसा इसलिए कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं, माहिर हूं, और रोया इसलिए कि इसकी जो दवा है ना वो आपको कभी नहीं मिल सकती। कहा दवा क्या? कहा दवा तो मैं बना लूंगा, उसमें वो जो एक दुनिया में कहीं एक जगह मुर्गी के अंडे के बराबर एक मोती है, अगर उसको पीसकर उस दवा में मिलाया जाए तो ये फौरन अपने बिस्तर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मोती मिले कहां से और इसे पीसा कैसे जाए? अब जब बेटे की और अकलौते बेटे की, शहजादे की जिंदगी खतरे में हो, तो कहाँ का मोती और कहाँ का वो प्राइड और प्रेस्टेज को दूसरों को दिखाना है। तो गुलाम को बुलाया, फौरन जाओ उस मोती को तोड़ो, पाउडर बना के लाओ ताकि मेरे बेटे की जिंदगी मिले। गुलाम दौड़ा दौड़ा गया, मोती तो ऑलरेडी टूटा हुआ था। चुनाचे पाउडर बना के आया। बादशाह ने डबल इनाम दिया। इतने जल्दी तुम आ गए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो जिस मुसीबत में वो फांसी और अपने सारे बच्चों की और घर वालों की मौत देख रहा था, उस मुसीबत में उसको डबल इनाम मिला कि खुश हो गया बादशाह, इतनी जल्दी दवा बन गई है। तब उसने कहा कि यकीनन मेरे दोस्त ने सही कहा था, कायनात की हर चीज गलत हो सकती है, सादिक आले मोहम्मद का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब वो फरमान क्या है? वो फरमान क्या है? अच्छा, अब इसमें आधा वाकया तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इसके बाद ये जो मोती तोड़ा गया शहजादे की बीमारी से, ये मैं मिक्सअप कर गया 10वें इमाम के उस वाकये से जो यूनुस नक्काश का। वहां भी ऐसे एक वाकया यूनुस का। 10वें इमाम का नाम तीसरी बार आ जा रहा है 2 दिन के अंदर अंदर। जियारत के हवाले से भी नाम आया, दोपहर में कल रात कसीर किसे कहते हैं इस हवाले से भी। ये सब मशहूर वाकयात। आप 10वें इमाम की विलादत की महफिल में भी बैठते हैं, शहादत की मजलिस में भी यही 3 वाकयात तो पढ़े जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो मौजू वो नहीं। लेकिन अब ये बात है कि वो दुआ क्या थी। वो सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, मगर आयत नंबर 2 पूरी नहीं, आधी आयत आखिरी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही व क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यहाँ पे आयत मुकम्मल हुई, गोल दायरा बनेगा, नंबर 3 लिखा होगा। आयत नंबर 2 का आधा हिस्सा। ये आयत आ गए सीसानी ने उस नौजवान के सवाल के जवाब में लिखी जो यही कंप्लेन कर रहा कि यहाँ पे मुझे जितने घंटे जॉब की इजाजत है, उसमें जो जॉब मिलते हैं उसके अंदर शराब या बियर तो आ ही जाती है। अब आयत का तर्जुमा ही काफी है बताने के लिए कि ये आयत कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है यानी तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा। मखरज तो आप यहाँ जानते हैं, हाईवे पे सफर करते हैं, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाता है परेशानी से बच निकलने का, मखरज बनाता है। एक एग्जिट होता है, परेशानी आ रही है, एक एग्जिट। भाई कभी ऐसा है आप जा रहे हैं किसी हाईवे पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम, नियरेस्ट एग्जिट से आप जो है ना टर्न ले लेते हैं कि इससे निकलो, इस परेशानी से वहां चले जाओ। ये मिसालें आपके लिए तो रोजाना की। कुरान की आयत वही लफ्ज मखरज आया है, यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु। इस टुकड़े की वजह से आगा सिस्तानी ने उस नौजवान से कहा, और अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से तुम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से भी रिस्क मिल सकता, मगर अल्लाह देगा, एक मखरज बनाएगा और अल्लाह देगा। हाँ, ये एक शर्त है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अगर तुम्हें भरोसा ही ना हो, अगर तुम हर वक्त शक में ही मुब्तला रहो, जो रिवायत में है ना कि अगर किसी को ये यकीन है कि अल्लाह के खजाने भरे हैं और अल्लाह जिंदा है, वो अपने रिस्क के लिए परेशान ना हो। परेशान वो जिसे या तो अल्लाह की मौत का यकीन हो जाए कि भाई जिसने वादा किया था रिस्क देने का वही मर गया, या उसे ये हो कि नहीं वो है तो लेकिन बैंकरप्ट हो गया, अब वादा भी पूरा नहीं कर सकता।
तो अगर कोई मोमिन ऐसा है जिसको या तो अल्लाह की मौत की इत्तला मिल गई है, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा, या ये कि उसको ये पता चल गया कि अल्लाह बैंकरप्ट हो गया, नऊजुबिल्लाह, फिर वो सोचे। लेकिन वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, अगर आपका अल्लाह पे भरोसा है वही अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। अलबत्ता ये आयत चल रही है, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया। आपकी परेशानी दूर होगी, आपकी मुसीबत दूर होगी। हम और आप तो इस तरह छोटी परेशानी में फरियाद करते हैं। अहले बैत का यकीन कामिल था कि कूफा हो कि शाम हो, ये इम्तिहान एक वक्त मुकम्मल होगा और हम मदीने में नाना के शहर में आएंगे, या मंजिल मसाइब थोड़ी देर के बाद। तो अब दुआ और उसकी ताकत। अच्छा, अब ये ज़िम्नन बात इसलिए आ गई कि 7 दिन मुसलसल ये आयत तिलावत की गई और पैगाम दिया गया कि हमारे घर में मुसीबतें आके रहेंगी। कभी नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वाली आयत मैंने तिलावत की, कभी इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वाली आयत तिलावत की, कभी मौला की हदीस के सब्र की चादर से लो। तो आज मैंने सोचा कि ज़रा सा इस मौजू पर भी बात कर ली जाए कि इसका फिर कोई सोल्यूशन है। लुक़मान हकीम, जाओ खड़े हो जाओ तीरंदाज के पहलू में, वहां पे कोई तीर ना आएगा, चले जाओ अल्लाह की प्रोटेक्शन में। अल्लाह की प्रोटेक्शन का नाम है दुआ, दुआ का सहारा पकड़ो।